लेट्स डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में सबने डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाया। नाउ सर ने ये फर्स्ट मैं इधर आपको रफ में ये सारे क्वेश्चन समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 80 स्क्वायर प्लस VT क्यूब। एक सेकेंड। तो इसमें सर ने बोला था कि ये जो ए वी है इसका हमें डायमेंशनल फार्मूला पता करना और एक्स इसमें डिस्टेंस है। तो मैंने बोला था कि सेम ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर होगा। अब ये दोनों तो ये इसका भी तो बराबर ही होगा। तो x बराबर AT स्क्वायर बराबर BT क्यूब। तो x का डायमेंशनल फार्मूला a का डायमेंशनल फार्मूला x बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू b और b का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल्स टू x बाय टी क्यूब। x यहाँ पर डिस्टेंस है तो इसका LT-3 और इसका LT-2। फिर सर ने दूसरा क्वेश्चन करवाया x बराबर AT प्लस B/C प्लस टी। इसमें x डिस्टेंस है, t टाइम है ये, और हमसे a और v का डायमेंशनल फार्मूला पूछा है। तो हमें ये इसमें जोड़ रहा है तो इसका पूरे का और इसका भी बराबर होगा क्योंकि सेम डायमेंशनल वाली क्वांटिटी जोड़ती है। तो AT बराबर B/C प्लस टी और ये हमारा x के भी बराबर होगा। तो a बराबर x बाई टी डेट इज इक्वल्स टू LT डेट इज इक्वल्स टू LT-1 और b बराबर b का पता करना है, b इज इक्वल्स टू x। अब c और t ये दोनों आपस में जोड़ रहे हैं, c प्लस टी, तो c का बराबर होगा t के, तो x/t b बराबर LT-1 होगा। तो LT-1 नहीं होगा, सॉरी गलत लिख दिया। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि B/T इज इक्वल्स टू x है, तो B इज इक्वल्स टू L, इधर नहीं वो इधर वाला ये T ऊपर चला जाएगा तो ये LT हो जाएगा, तो B बराबर LT होगा। तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे। तो बस यही था कि सर ने ये इस क्वेश्चन के लिए बताया, एक इसके लिए बताया, फिर इस क्वेश्चन में भी बताया सर ने कैसे। ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। फिर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AB इंटू C, मतलब इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन का डायमेंशनल फार्मूला। फिर दिस क्वेश्चन यू कैन ईजिली डू दिस क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। फिर सर ने यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बताई कि साइन थीटा पूरा डायमेंशनल लेस होता है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा ये डायमेंशनल होता है, और साइन के अंदर ये थीटा भी डायमेंशनल होता है क्योंकि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन AD। साइन के अंदर कुछ भी हो, कद्दू हो, सर ने कॉस के अंदर कद्दू, ये सब डायमेंशन लेस होता है। फिर ये कुछ क्वेश्चन करवाए सर ने साइन के। देखिए साइन थीटा पूरा डायमेंशन लेस, कॉस थीटा पूरा नहीं, टेन थीटा पूरा डायमेंशन लेस। साइन के अंदर जो भी हो वो डायमेंशन लेस होता है, साइन कॉस के अंदर जो भी हो वो भी डायमेंशन लेस होता है। फिर ये क्वेश्चन बराबर है x बराबर x0 साइन AT का स्क्वायर। अब तो ये पूरा डायमेंशनल लेस साइन के अंदर वाला, तो AT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन लेस मीन्स इज इक्वल्स टू 1। m की पावर डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 मीन्स इक्वल टू 1। तो नहीं AT स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से a का डायमेंशनल फार्मूला हो गया T-2। फिर ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं आपको तीनों बता देती हूँ इधर। बाई बराबर साइन AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब। तो मैं देखिए साइन का पूरा टर्म तो डायमेंशन लेस होता है, ये साइन के अंदर ये जो भी होता है ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने कहा था जो कम है वो सेम क्वांटिटीज़ होती हैं, तो AT स्क्वायर बराबर BT क्यूब सेम होगा, AT स्क्वायर बराबर BT क्यूब सेम होगा। तो एक इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो मतलब AT स्क्वायर
1 के इक्वल होगा। यहाँ से ए का डायमेंशनल फॉर्मूला 1/t² इज इक्वल्स टू 1/t⁻² इज इक्वल्स टू t-2 और bt³ इज इक्वल्स टू 1। तो v इज इक्वल्स टू 1/t³ दैट इज इक्वल्स टू t⁻³ सेम ये दूसरा क्वेश्चन है। y बराबर साइन a अपॉन t³ प्लस bx² प्लस ct² प्लस d। तो साइन के अंदर जो भी हो वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन मतलब a t³ प्लस bx² प्लस ct² प्लस d इज इक्वल्स टू 1। तो यानी a अपॉन t³ इज इक्वल्स टू 1। तो a का डायमेंशनल फार्मूला हो गया 1 इंटू t³ डेट इज इक्वल्स टू t³। ऐसे ही आप b का निकाल लोगे, इसे 1 के इक्वल पुट करके c का निकाल लोगे, d का 1 आ जाएगा। सही है। तो दिस फिर ये कि ये क्वेश्चन था कि x बराबर x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो ये ओमेगा t प्लस 5 ये 1 के इक्वल होगा, मीन्स ओमेगा t भी 1 के इक्वल होगा, ये दोनों प्लस हो रहा है, प्लस 5 भी 1 के इक्वल होगा। ये पूरा डायमेंशन लेस है, यानी ये पूरा इज इक्वल्स टू 1 है। तो x बराबर a आ जाएगा। तो a बराबर l डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा t का भी आ गया, 5 का भी आ गया डायमेंशन। फिर उसके बाद ये सर ने फिर से दोबारा बताया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि साइन के अंदर कुछ भी हो, कॉस के अंदर कुछ भी हो, सब तो डायमेंशन लेस होता है, पूरा टर्म डायमेंशन लेस होता है। जैसे साइन कद्दू, टेन कद्दू, मतलब कुछ भी हो, यहाँ पर कॉस कद्दू, लॉग कद्दू, ln कद्दू, e की पावर कद्दू, ये सब डायमेंशन लेस होता है। कद्दू डायमेंशन लेस होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है साइन थीटा, इसमें थीटा डायमेंशन लेस है, इसमें साइन थीटा में खुद साइन थीटा खुद में डायमेंशन लेस है और थीटा तो डायमेंशन लेस है ही है। यानी ये कॉस थीटा पूरा टर्म डायमेंशन लेस है और ये थीटा भी डायमेंशन लेस है। ई की पावर कद्दू, तो ये कद्दू भी डायमेंशन लेस है। ई की पावर कद्दू, ये पूरा भी डायमेंशन। लॉग कद्दू, तो यानी ये कद्दू तो डायमेंशन लेस है ही और लॉग कद्दू पूरा भी डायमेंशन लेस है। फिर ये सर ने ये सारे फॉर्मूले यूज़ हो जाए ऊपर वाले, तो इससे रिलेटेड ये एक सवाल करवाया है, आप देख लीजिए ठीक से। मैं अभी आपको ये सॉल्व करके बता दूँगी, एक सेकेंड मैं इसी में बता देती हूँ। y बराबर साइन ax² प्लस b अपॉन t²। तो देखिए a का l की पावर -2, b का, क्योंकि ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है, ये पूरा इज इक्वल्स टू 1, तो ax² इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही लॉग के लिए भी सेम होगा, e के लिए भी सेम होगा, टेन के लिए भी सेम होगा। और ये कोई जैसे नंबर है उसकी पावर, y बराबर 2 की पावर कुछ भी, वो भी डायमेंशन लेस है। सही है, यही था। फिर उसके बाद सर ने क्या बताया उधर, एक सेकंड, यहाँ पर भी डायमेंशनल फार्मूला ए और बी का निकालना है। ए भी सिंपल है, ये पूरा डायमेंशनल है, तो यू का ए के बराबर आ जाएगा, ए का यू के बराबर आ जाएगा, और बी टी 1 माइनस साइन बीटा टी, तो बीटा टी इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से बी का भी आ जाएगा। फिर ये, और आप चाहें तो ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हैं कि ये साइन ये पूरा इसके अंदर का 1 हो जाएगा, और ये सब आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन करके भी करेंगे तो भी सेम मार्क। फिर ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबने कहा एक्सपेक्टेड फॉर नीट, तो ये वाला हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अल्फ़ा वाई बीटा ई की पावर माइनस अल्फ़ा t², तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स। पहले हमने यहाँ पर ये पी प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। अब हमें पता है ई की पावर में कुछ भी हो वो डायमेंशन लेस है, तो ई की पावर में माइनस अल्फ़ा t², इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं,
माइनस थोड़ी डायमेंशन में कोई फ़र्क डालेगा। तो अल्फ़ा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस दैट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये पता है ये पूरा भी डायमेंशनलेस होता है, तो पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई बीटा। अल्फ़ा का हमने यहाँ से निकाल लिया, वो पुट कर देंगे, यहाँ से हमें बीटा का पता लग जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। सेम फॉर दिस क्वेश्चन, सेम करना, इसमें इस वाले नंबर को पूरा 1 रख देना और पी का इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई बीटा, यहाँ से अल्फ़ा जो आएगा वो उसमें पट कर देना, बीटा आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 के इंटू टी, यहाँ पर के ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका भी यहाँ से आ जाएगा। फिर ये सेम क्वेश्चन प्रेशर, इसमें भी उसी तरह से, इसमें बी केयरफुल इसलिए लिखा है क्योंकि ये पावर प्लस माइनस करते टाइम कोई मिस्टेक ना हो। फिर उसके बाद अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल्स टू प्रेशर, इस क्वेश्चन में प्रेशर के बराबर था, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू रख दी यहाँ से और अल्फ़ा पता कर लिया, अल्फ़ा पता कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये अल्फ़ा टी स्क्वायर अपॉन एक्स, यहाँ से अल्फ़ा आ गया, पी बराबर अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा रखा, बीटा आ गया, ठीक है ठीक है। दिस इज फॉर अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा बाई टी, ये वाला यहाँ पर जो ये अल्फ़ा आया है इस क्वेश्चन का, ये उसका पार्ट है इस साइड, तो यहाँ पर अल्फ़ा बाई बीटा प्रेशर, तो ये वही क्वेश्चन है, उस वाले क्वेश्चन का पार्ट है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ पर भी सिंपल वैसे ही हो जाएगा कि ये ई की पावर जो समथिंग है वो डायमेंशनलेस है, वो इज इक्वल्स टू 1, बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वर्क, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा हम निकाल लेंगे। और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को यहाँ से थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो यहाँ से भी आप के इंटू टेम्परेचर बाय अल्फ़ा, ये टेम्परेचर अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 रख सकती हैं, और प्रेशर इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फ़ा रख सकती हैं, और इसे इक्वल्स टू 1 रखती हैं, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन एक अच्छा है, P बराबर पी नोट ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, तो प्रेशर पावर, यहाँ पर ये P प्रेशर नहीं है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कभी कभी उसमें हम अपने हिसाब से डिनोट कर देते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है, तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ के ये फार्मूला देखना है और ये पहचानना है यहाँ पर उस फार्मूले में कौन सी क्वांटिटी किस सिंबल से रिप्रेजेंट है, फटाफट उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख के सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया, और पी नोट यहाँ पर इज इक्वल्स टू पावर, तो पावर के इक्वल है के थी, ये मैंने खुद के लर्न करने के लिए लिख रखा है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर एनर्जी के बराबर होता है, ताकि मैं कहीं डायरेक्टली यूज़ कर लूँ, यहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन हो। अब यहाँ पर जैसे ही ये क्वेश्चन दिया था तो सबने इसमें ये टी को टाइम मान दिया था, ये गलती कर दी थी, एक्चुअली उस क्वेश्चन में टी थिकनेस थी, तो थिकनेस मतलब नॉट टाइम, तो यहाँ पर एल थिकनेस टी को एल लिखना था, तो इस वाले फार्मूले से अल्फ़ा टी को हम 1 के इक्वल पुट कर देंगे, और टी वहाँ पर थिकनेस है तो उसे एल, तो अल्फ़ा एल इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फ़ा की आ जाएगी, और आई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई बीटा, तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई आई मतलब इंटेंसिटी, अल्फ़ा की हमने निकाल रखी, इंटेंसिटी की हम निकाल लेंगे। इंटेंसिटी की मैंने यहाँ पर आपको बताई थी स्टार्टिंग में, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इंटेंसिटी की निकाल के यहाँ पर रख देंगे, फिर वहाँ से आपको बीटा पता लग जाएगा। फिर ये सबने एक 20 नंबर का क्वेश्चन जो सबने लेक्चर 3 में दिया था और 4 में डिस्कस कर रहे हैं,
तो इसमें इस क्वेश्चन को सन करने के सर ने बहुत सारे मेथड बताए थे। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लेती हूँ इसे अलग से फ्रेश पेज पे। इसमें ये है कि एक रॉड है, ये ऐसे बॉल से टिकी है, इधर से ये v1 v2 वेलोसिटी से आ रही है और इधर v1 वेलोसिटी से जा रही है। तो हमें और ये थीटा हमें 37 डिग्री दे रखा है और हमें ये वेलोसिटी v1 10 मीटर पर सेकंड है और ये हमें v2 पता करनी है। तो जब मैंने उस टाइम में क्वेश्चन किया था तो मैंने पहले पढ़ा था तो मुझे बस इतना याद था कि अलोंग, क्योंकि ये रॉड मतलब ये जो रॉड टाइप की है ये मतलब इसकी लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। नीचे खिसक रही हो वो अलग बात है, नीचे स्लाइड डाउन कर रही हो। तो पहले मैंने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि अलोंग द कंपोनेंट लेंथ के अलोंग वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम रख देना। तो मेरे दिमाग में उस इंस्टेंट पे तो यही आया। तो एक ये वो मेथड है कि लास्ट ईयर मैंने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे। यहाँ पर जैसे ये थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा, थीटा 37 है तो ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट v1 = 10 है। इसके कंपोनेंट कर लिए मैंने। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट v1 है तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया और एक कंपोनेंट इधर हो गया। ये v1 ये दे रखा हमें, ये ना कि ये है, ये दे रखा है v1 और ये यहाँ से यहाँ पर ये थीटा 37 है, यहाँ से ये ऑल्टरनेट ये। तो ये इधर वाला कंपोनेंट v1 cos 37 डिग्री होगा और ये वाला कंपोनेंट v1 sin 37 होगा। sin 37 यानी 10 × 3/5, v1 10 है यानी ये 6 होगा, ये 10 × 4/5 डेट इज इक्वल्स टू 8 होगा। तो ये 8 होगा तो मतलब ये 8 होगा और ये 6 होगा। तो अलोंग द कंपोनेंट लेंथ के अलोंग का कंपोनेंट सेम करना है। तो ये 8 और इधर b2 का इधर वाला कंपोनेंट, जैसे b2 है ये 90 है, ये 37 है तो ये बचा हुआ 53 होगा। तो ये v2 का इधर वाला कंपोनेंट v2 cos 53 डिग्री और इधर वाला v2 का कंपोनेंट v2 sin 53 डिग्री। तो v2 cos 53 डिग्री v2 × cos 53 = देखो साइन cos 53 का ये एंगल होता है यहाँ पर 53 v/h डेट इज़ 3/5। तो ये रॉड के अलोंग का कंपोनेंट ये हमारा इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर रॉड के अलोंग कंपोनेंट वेलोसिटी 8 आई थी, 8 के बराबर। तो v2 = 3 × 5 = 8, 3 × तो 8 × 40/3 तो 40/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ये मेथड जो जब उस टाइम मैंने ये क्वेश्चन किया था ये सोचा था, बट सर ने इसके 2-3 मेथड बताए, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देती हूँ। सर ने ये कहा था कि एक तो यहाँ की लेंथ x² ये y² और ये l² ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये लेंथ तो कांस्टेंट ही होगी, ये रिजिड रॉड है। तो फिर सर ने इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लिया था। तो ये वाली लेंथ रॉड की टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर यहाँ से ये हमारा x ये पावर आगे आ जाती है इंटू 2 - 1 हो जाएगा इंटू dx/dt। ये मैं आपको इधर का साइड में करके दिखा दूँगी, यहाँ से नहीं समझ में आएगा। जैसे ये है कि x² + y² बराबर l² है, ये कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट। तो हमने क्या किया था, इसका विद रिस्पेक्ट टू dt डिफरेंशिएट कर दिया था पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू dt।
एल स्क्वायर, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर हमने डी एक्स ऊपर से भी मल्टीप्लाई नीचे भी अपॉन डी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी वाई बाई डी टी प्लस एल स्क्वायर अपॉन डी एल अपॉन डी एल बाई डी टी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो ये पूरा टर्म जीरो। तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये हमने ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि x के रिफ्रेंड में तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2y प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। और हमारा डी एक्स बाई डी टी क्या है, v1 है, वो v2 है, v2 माना है हमने। डी एक्स बाई डी टी एक्स की लेंथ, नहीं सॉरी, एक्स की लेंथ हमने v1 मानी है, तो 2x इंटू v1 2y इंटू v2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें आ गया 2x v1 प्लस 2y v2 बराबर 0। फिर है 2x v1 प्लस 2y v1 बराबर 0, वो उस साइड चला जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो 2 से 2 चला गया, तो एक्स v1 माइनस बाई v2 सही है। तो v1 हमारा आ जाएगा, हमें v2 निकालना है ना, चलिए v1 हमारा आ जाएगा माइनस बाई में, माइनस इसलिए आया क्योंकि देखो v2 कम हो रही है और इधर से v1 बढ़ रही है, तो इसे इग्नोर कर देंगे हम, बाई अपॉन v2 अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स क्या हुआ, y अपॉन क्या एक्स क्या हुआ, बाई, जैसे इस ट्राइंगल में ये y अपॉन क्या एक्स क्या हुआ, टेन थीटा हुआ ना, तो टेन थीटा इंटू v2 बराबर v1, और टेन थीटा हमें दे रखा है, v2 नहीं दे रखा है, v1 दे रखा है। तो यहाँ से हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो आया है v1 बराबर v2 टेन थीटा इज इक्वल टू 1037। v2 हमें नहीं पे रखा, v1 10 है, 1037 इज इक्वल टू 3/4 इंटू v2। तो v2 हमारा यहाँ से आ गया 40/3। तो सिंपल सा ये बात है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर का ये, फिर इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। फिर बस एक मेथड ये है, दूसरा सर ने एक मेथड बताया था, ये सर ने एक मेथड बताया था, पता नहीं सर ने ये सीधे रॉड के लिए बताया, जैसे वही वाला मेथड की रॉड के अलोंग लेंथ सेम होगी जो आपको मैं बता सकी हूँ। ये कि ओमेगा से सर ने वो बताया था, सर बोली ये रोटेशन में फिर से समझाएंगे, मुझे भी उतना समझ नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन छोड़ रही हूँ, किसी को समझना हो तो यहाँ से समझ लीजिएगा। बस ये 3 मेथड बताए थे जिसमें से 2 मैंने आपको बता दिए। थैंक यू। 4th लेक्चर में बस इतना ही, 5th लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।